नमस्कार, मैं जयप्रकाश जैन। सूरदास के पद, इसमें पहले वीडियो में मैंने पहले पद का अर्थ बताया था। अब मैं यहाँ पर दूसरे पद का मैं अर्थ बताऊँगा। इस दूसरे पद में क्या बताया गया है, इसका प्रसंग मैं बताता हूँ कि इस प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, उनकी जो स्वीकृति है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि जो मन की बात थी वो गोपियों के मन में ही रह जाती है। जो अभिलाषा थी वो मन में ही रह जाती है। क्यों रह जाती मन में? क्योंकि श्री कृष्ण जी गोपियों से दूर मथुरा चले गए थे और वापस नहीं आए। उसके बदले उद्धव को भेज दिया था, है ना, संदेश भेज ले करके। तो जो यहाँ पर जो गोपियाँ कहने वाली थी, जो मन की बात कहना चाहती थी श्री कृष्ण से, वो चीज़ मन में रहेगी ही। वो बात इस पद में आई है। तो हम इसके आगे व्याख्या पढ़ेंगे। इस पद में क्या आया है वो व्याख्या हम पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, शेयर करें। तो हम सबसे पहले हम व्याख्या करते हैं। इसमें कहा गया कि मन की मन ही माज रही। गोपिया कहती है कि हे उद्धव, जो श्री कृष्ण के मिलने की जो इच्छा थी वो हमारे मन में रहेगी। मन की मन ही माज रही, यानी मन में ही रह गई। माज यानी अभिलाषा, इच्छा, वो क्या होगी? मन में रह गई। क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे सोच रहे थे, परंतु वो आए नहीं, है ना। तो हम अब वो हमारी जो बातें थी, है ना, वो मन में रहेगी। कहिए जाए को पे उद्धव। अब इन बातों को हम किसके जाके कहें, है ना उद्धव? किसके जाकर हम ये बातें कहें? ना ही न परत कही, है ना। अब हमें जो अब हम किसी को कह नहीं सकते, है ना ही परत न कही, यानी हम हृदय की जो बातें सिर्फ कहना कृष्ण को ही कहना चाहते थे और किसी को नहीं। तो अब हम कृष्ण के जो आने पर हम उसकी बात सामने हम इच्छा प्रकट करना चाहते थे, वो अब हम किसी को कह सकते नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, है ना। हम तो प्रतिक्षण श्री कृष्ण के आगमन की आशा बनी हुई थी, है ना। तन मन भी था सही, इसलिए तन मन से हर पल उनको व्यथा को सहन कर रहे थे, यानी हम हर दुख को सहन कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण जी आएंगे और ना उनकी आशा लगाए हुए हम आशा बने हुए थे। और हर प्रकार के तन मन से हम हर प्रकार के कैसा भी दुख था तो उसको सहन कर रहे थे। परंतु अब इन जोग संदेशनी सुनी बेहरनी बिरह दई। परंतु ये हमारे इस समय जो योग संदेश को ले करके आए हैं उद्धव, उसको सुन करके विरहनी विरह दई, विरहनी और विरह में आग में जलने लगी है ना। यानी यहाँ पर योग संदेश का सुना करके, क्योंकि उद्धव योग दर्शन के महान ज्ञाता थे और गोपियों को बराबर सुना रहे थे, है ना। तो ये सुन करके पहले से विरहनी थी, क्योंकि कृष्ण से दूर थी तो पहले से ही विरह थी, और विरहन और ये सुना करके और आग बढ़ने लगी। घी का काम कर रही थी योग, क्योंकि योग दर्शन सुना करके ये घी का काम कर रहे थे, तो और आग गोपियों में होने लगी। इसलिए लिखा है विरहनी विरह दई, और आग विरह में और आग जलने लगी। चाहती होती गुहार जीते ही ते उतते धार भाई। हम तो अब चाहती हो तो गुहार जीतते, हम जिसको गुहार करना चाहते थे, यानी अपनी बात बताना चाहते थे, किसी रक्षा करना चाहते, रक्षक हमारे जो थे, हम उसको चाहते थे उसकी रक्षा के लिए बुलाने लें। परंतु अब बुलाएं किसको? क्योंकि जो रक्षक थे हमारे श्री कृष्ण थे, है ना, वही यहाँ पर जो वही रक्षक थे वही हमें दुखी करने लगे। उतते धार भाई, है ना, वो उनको भेज करके अब जो रक्षा करने वाले तो वही दुखी करने लगे। तो हमारी दुख की धारा और भी बहने लग गई है। इसलिए कहते हैं सूरदास अब धीर धरी क्यों। अब ये कहते हैं कि अब हम धैर्य को धारण करने वाले नहीं हैं, हमने बहुत देर तक धैर्य को धारण किया है ना। तो अब धैर्य को धारण करने वाले नहीं है। इसलिए कहा है कि
धीरज क्यों धरे, है ना। अब हम धैर्य को धारण करने वाले नहीं है, क्योंकि धैर्य जो था, जो एक तिनका बचा था, वो भी हमारा डूब गया है। और मर्यादा न रही, अब हम मर्यादा में भी ले लेंगे, है ना, क्योंकि अब मर्यादा भी नहीं रही है। मर्यादा मतलब क्या, जो प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, परंतु प्रेम के बदले उन्होंने तो हमें, प्रेम के कृष्ण जी ने हमें और भी छल कर दिया, है ना, और हमारी जो मर्यादा थी वो का उल्लंघन कर दिया है। इसलिए हम मर्यादा में भी रहने वाले नहीं हैं। इस तरह से यहाँ पर कृष्ण जी के प्रति किस तरह से जो धैर्य को धारण की बात कही, वो धैर्य का धारण अब नहीं करने वाले हैं, ऐसी गोपियाँ कहती है। और न ही हम अब मर्यादा में रहने वाले हैं, ऐसी बात गोपियों ने उद्धव से कही है। तो इस पद में हमने ये वाक्य पढ़ी। इसमें विशेष यही है कि ये भाषा में ही लिया भाषा है इसमें सूरदास जी की, और ये बहुत सरल और साहित्यिक भाषा में लिखा गया है। और इसमें अवधि आधार आस की अ है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और धीर धरी तो ध आया, तो उसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से ये दूसरे पद की विशेषताएं थी। अब हम तीसरे पद की ओर पढ़ते हैं। तो इस पद में जो गोपिया की बात बताई है कि गोपिया कृष्ण के प्रति एक प्रेम की तुलना है, वो हारिल पक्षी के लकड़ी के प्रेम से करती हैं। और उद्धव को कहती है कि अपना योग दर्शन है वो वापस ले जाओ। ये बात यहाँ पर इस तीसरे पद में कही गई है कि हारिल पक्षी से उसकी तुलना, हारिल पक्षी की लकड़ी जिस तरह से पकड़ लेता तो वो छोड़ता नहीं, उसकी तुलना की गई है कृष्ण से। और उद्धव को अपना योग दर्शन वापस ले जाने की बात इस तीसरे पद में कही है। तो हम अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तीसरा पद, तो हम तीसरे पद की व्याख्या हम करते हैं। हमारे हरि हारिर की लकड़ी, हमारे हरि यानी श्री कृष्ण है, हारिर की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है, पक्षी के लकड़ी उस लकड़ी के समान है, क्योंकि हारिल एक पक्षी होता है, वो लकड़ी को तो वो छोड़ता नहीं है, तो उस लकड़ी के समान बताया गया है कृष्ण को। मन क्रम वंचन नंद नंद उर यह दृढ़ करी पकड़ी। क्या कहा, मन से, क्रम से, वचन से, नंद, नंद बाबा के नंदन पुत्र कौन, कृष्ण, उर हृदय से, यह दृढ़ करी पकड़े, दृढ़ता से हमने उसको पकड़ रखा है। गोपिया कहती है कि मन से, क्रम से, वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को हृदय से इस तरह से पकड़ रखा है, जिस तरह से हारिल पक्षी ने उस लकड़ी को पकड़ रखा है, उसी तरह से हमने भी कृष्ण को पकड़ रखा है। और क्या कहती है गोपियाँ, जागत सोवत सपन दिवस निसी कहाना काना जकरी। जागते समय, सोते समय, सपन में, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात्रि में, काना काना जकरी, काना काना उसी की रटाए रखते हम तो। सुनत जोग लागत है ऐसो जो कुरई ककड़ी, और सुनने में ये योग तो ऐसा लगता है, जो उद्धव लाए हैं योग दर्शन, तो सुनने में ऐसा लगता है जो कुरई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी खा लियो उस तरह से लगता है। कौन सा, योग दर्शन, क्योंकि जो उद्धव हमें सुना रहे बार बार, वो कड़वी ककड़ी के समान हमें लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुई न करी, ये उद्धव ऐसा रोग ले आए, व्याधि यानी रोग, है ना, जो ऐसा रोग हमें ले आए हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के, इस तरह से लोग ले आए, है ना। हमने तो पहले ही रोग लग चुका, प्रेम का रोग लग गया है, तो अब इस रोग में लगने वाले नहीं है। तो ये ऐसे रोग ले आए हैं यहाँ पर उद्धव जी, न कभी देखा है, न कभी सुना है, न कभी किया है, इस तरह का ये रोग यहाँ पर ले आए हैं। ये तो सुतिनितले सोपो जिनके मन चक्री, वो तो कहती हैं कि हमारा मन अब चंचल नहीं है, चक्कर वाला नहीं है, तो ये रोग उन्हीं को सौंप दीजिए जिनका मन चंचल हो, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता हो, ये रोग योग वाला उनको दे दीजिए। हमारा मन तो स्थिर हो गया है, गोपिया कहती है हमारा मन तो एक स्थिर हो गया है श्री कृष्ण के प्रति, उसमें रोग लग चुका है, तो अब हम दूसरे में फंसने वाले नहीं हैं। ये रोग उन्हीं को दे दीजिए जिनका मन चंचल हो, उनको दे दीजिए। इस तरह से यहाँ पर ये अर्थ, ये व्यापार्थ भावार्थ था, आपने समझ लिया होगा। इसमें मुख्य बातें यही आई है
कि इसमें जो कुरही ककड़ी जो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, और भाषा वही बताई गई है, ब्रज भाषा है। और सूरदास ने बहुत ही साहित्यिक दृष्टि से यहाँ पर बताया गया है, बहुत सरल भाषा में बताया गया है। सूरदास जी के ये पद हैं और कहाँ लिए गए ये सब मैंने पहले पद में बताया था, फिर भी लास्ट में फिर से बता देता हूँ कि ये पद जो सूर सागर से और उद्धव जो संदेश था उसमें भ्रमण गीत हैं, वहीं से ये पद वहाँ से लिए गए हैं। और वहीं से ये पद को हम यहाँ पर बताए गए हैं, उसी की हम व्याख्या कर रहे हैं। आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।